एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे और मज़ेदार टिप्स लेकर आई हूँ, जिसको देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे और ये टिप्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। बस रूटीन की छोटी मोटी चीज़ें जिसको आप चेंज करते हैं तो आपका टाइम और पैसे दोनों बचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप है इस तरीके के लेदर के किसी बैग को लेकर, लेदर का हो या रैगजिन का हो या फिर बेल्ट्स हो, शूज़ हो, जो गंदे हो जाते हैं और आपको पता है कि इन्हें हम पानी से कभी नहीं साफ़ कर सकते। पानी से साफ़ करने से इसमें बैक्टीरिया जमा होता है, जिससे ये ख़राब हो जाते हैं और धीरे धीरे इसकी जो ऊपर की लेयर है वो उखड़ने लगती है। लेकिन अब साफ़ तो करना ही है, तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी वैसलीन ले लें और उसे इस तरीके से, जो बेल्ट होती है या शूज़ होते हैं या पर्स होते हैं आपके, उनमें इस तरीके से लगाएं और लगाने के बाद किसी टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। ये देखिए इस पर कितनी सारी मैल थी जो वैसे तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ तो ये अच्छी तरीके से निकल पा रही है। आप अब सोच रहे होंगे कि अगर मैल नज़र ही नहीं आ रही थी तो निकालनी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसे अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं तो ये ऐसे चमकने लगता है जैसे आपने आज ही नया वाला ख़रीदा हो। तो अगर आपको अपने पुराने बैग्स को, बेल्ट्स को, शूज़ को इसी तरीके से नया करना है बिना धोए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वैसलीन वगैरह लगाने से उसकी थोड़ी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। दूसरी टिप है डीओ को या फिर परफ्यूम को लेके, जो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं। कितनी भी अच्छी वाली ले लें तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा घंटों तक उसकी जो खुशबू है वो बरकरार नहीं रहती। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा हैक है, शायद आपने पहले भी कभी सुना होगा। अगर आप स्किन के ऊपर वैसलीन लगाने के बाद डीओ को या फिर परफ्यूम को छिड़कते हैं तो उसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो रहती है आपकी बॉडी पर, जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। ये ट्रिक मैंने खुद से आजमाई हुई है। वैसलीन लगाने के बाद जब मैं परफ्यूम लगाती हूँ या डीओ लगाती हूँ तो उसकी जो खुशबू है पूरा दिन और कभी कभी अगले दिन तक भी बरकरार रहती है। अगली टिप है सेक देने को लेकर। बहुत सारे हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे गला है या शोल्डर है, नेक है, हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप उससे गरम सेक दें, लेकिन हम घरेलू औरतों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम स्पेशल से गरम करें तवा और फिर उसके बाद सेक दें। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ाना सेक देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कुकर या कढ़ाई जो भी गरम पड़ी होती है गैस के ऊपर, गैस बंद करने के बाद तो काफ़ी देर तक वो गरम तो रहता ही है। तो मैं खड़े खड़े अपने काम भी कर लेती हूँ और इस तरीके से कोई भी एक हैंकी लेकर इससे मैं सेक देते रहती हूँ। अगर मेरा शोल्डर पेन हो रहा है या नेक पेन, तो इसी तरीके से एक्स्ट्रा टाइम ना लगाते हुए आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को इस तरीके से सेक दे सकते हैं। खर्चा भी नहीं होगा और आपका टाइम भी बचेगा। अगली जो टिप है वो चार्जर को लेके है। बहुत सारे लोगों की जो नज़र कमज़ोर होती है उन्हें तुरंत से पता नहीं चलता है कि चार्जर का सीधा साइड कौन सा है, उल्टा कौन सा है। और कभी कभी तो ऐसा लेबल लगा होता है, चार्जर के ऊपर नाम लगा होता है, लेकिन वो भी इतना लाइट हो जाता है कि हमें कभी कभी दिखाई नहीं देता है। और अगर दिखाई भी दे तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नज़र ध्यान से देखने के बाद हमें दिखाई देता है कि अच्छा ये ऊपर का साइड है और ये नीचे का। लेकिन यहाँ पे एक टिप है, आप किसी भी गाढ़े रंग की नेल पेंट ले लें और उसे जिस साइड में आपका लेबल है वहाँ पे इस तरीके से लगा लें। तो इससे क्या होता है कि जो कमज़ोर नज़र वाले लोग हैं वो भी आसानी से एक टाइम से देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये ऊपर से पेंट हुआ है, मतलब ये सीधा वाला साइड है, हमें चार्जर इस तरीके से मोबाइल में लगाना है। वैसे तो बहुत ही मामूली सी छोटी सी टिप है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कम से कम कमज़ोर नज़र वालों के लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। अगला टिप है इस्त्री का जो वायर है उसे किस तरीके से फ़ोल्ड करें। बहुत बार ऐसे होता है कि गलत फोल्डिंग की वजह से हमारी जो वायर की जॉइंट होती है जहाँ, वहाँ से वो ख़राब हो जाती है, हमें अननेसेसरी खर्चा करना पड़ता है, मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। तो जिस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है आप भी वैसे फ़ोल्ड करें। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसे इस्त्री के ऊपर ऊपर लपेट देते हैं, जिससे एक खिंचाव पड़ता है वायर में, जिसकी वजह से वो जॉइंट के वहाँ से ढीला हो जाता है। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक रबर बैंड ले लें। जैसे मैंने घुमाकर रबर बैंड को इस तरीके से सेट किया है, आप भी वैसे सेट करें और फिर उसके बाद में उसमें प्लग अटका दें। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे किया है तो एक बार दोबारा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और फिर से देखें कि मैंने ये नॉर्मल सी बालों पर लगाने वाली रबर बैंड इस तरीके से इसमें कैसे अटकाई है। ये टिप आपके बहुत काम आएगी और इससे आपकी जो इस्त्री की वायर है वो बहुत सालों तक ख़राब नहीं होगी। अगली टिप है चूड़ियों को लेकर। वैसे तो आजकल चूड़ियाँ हम लोग बहुत ही कम पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं और क्योंकि हम बार बार नहीं पहनते, रोज़ाना नहीं पहनते, कभी ओकेजन में पहनते हैं, तो जब पहननी होती है ना उस टाइम पे हमारी चूड़ियाँ एकदम गंदी होती हैं, उसमें धूल लगी होती है या फिर कोई जंग लगा हुआ रहता है। तो अगर पहनने का मन भी करे तो उनकी शक्ल देख के हम पहनते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने उसे हैंगर वगैरह में टंगा हुआ होता है और वहाँ रोज़ाना उनके ऊपर धूल गिरती रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, चूड़ियों का इस तरीके से मैंने सेट बनाया हुआ है और किसी भी नाड़े या रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और सेट को मैंने इस तरीके से एक एक नाड़े से बांध दिया है।
आप चाहें तो कोई डोरी ले सकते हैं। और उसके बाद ये जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये शूज़ का डब्बा है। जो हम बाज़ार से शूज़ खरीदते हैं वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, हम उसे फेंक देते हैं। तो वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी जगह होती है। तो सारी चूड़ियाँ उसके अंदर मैं डालने के बाद इस तरीके से अलमारी में कहीं भी कोने में रख देती हूँ, जिससे जंग नहीं लगता और धूल भी नहीं लगती। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर टिप्स पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें।